सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान बाय गरिमा। तो जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बीसीजी मैट्रिक्स। ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैट्रिक्स भी बोलते हैं, बीसीजी मैट्रिक्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्टली सबसे पहले हम डेफिनेशन और एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको कि ये बीसीजी मैट्रिक्स है क्या, कब आया था, किसने दिया था। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम पढ़ेंगे और इस मैट्रिक्स को मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो बीसीजी मैट्रिक्स है हमारा, दिस बीसीजी मैट्रिक्स इज़, वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ये जो हमारा बीसीजी मैट्रिक्स है, ये बीसीजी मैट्रिक्स BCG मैट्रिक्स है, ये हमारा बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैट्रिक्स बोला जाता है इसे, क्योंकि ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने 1970s में दिया था। ये एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल है ताकि कंपनी एनालाइज कर पाए कि उसके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और जो बिज़नेस यूनिट्स हैं वो उनमें हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ हमें उन्हें मेंटेन करना है, हार्वेस्ट करना है, और साथ ही साथ में डिनवेस्ट करना है। इन्वेस्ट, मेंटेन, हार्वेस्ट एंड डिनवेस्ट जो है हमें उन्हें करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है, आपके पास बीसीजी मैट्रिक्स को हम लोग ग्रोथ एंड शेयर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ग्रोथ और शेयर मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो चीज़ों पे बात होती है, बिजनेस का ग्रोथ रेट और साथ ही साथ मार्केट शेयर के बारे में बात होती है। अब ये बिज़नेस ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में तो हमें पढ़ना ही है, और साथ ही साथ अब मैं आपको इनको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगी। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, मेरे को ये सब चीज़ें रेज करनी है, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो की टर्म्स हैं, हमारे पास कुछ क्या है, हमारे पास कुछ की टर्म्स हैं जिन पे हमें बात करनी है। की टर्म्स क्या हैं बीसीजी मैट्रिक्स की? सबसे पहले पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो आपका कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स है। क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स है। मतलब जो भी एक कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, जो भी एक कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, से कोई हमारी कंपनी है जो टूथपेस्ट बनाती है, जो ब्रशेस बनाती है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स उसका पोर्टफोलियो में आ जाता है कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें ऑफ़र कर रही है। तो बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर, बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर हमें हमारे बिज़नेस के जो पोर्टफोलियो, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में देखना है कि किस में हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, पैसा लगाना है, किसको हार्वेस्ट करना है, किस में से हमें इन्वेस्टमेंट वापस लेनी है, किसे डिसकंटिन्यू करना है, ताकि हम मार्केट में, मेन मोटिव क्या है, ताकि हम मार्केट में सस्टेन कर पाएँ और हम क्या कर पाएँ, प्रॉफिट को अर्न कर पाए। ठीक है, ये हमारा बीसीजी मैट्रिक्स होता है, जिसमें पोर्टफोलियो का मतलब ये है। पोर्टफोलियो के अलावा जो आपका बीसीजी मैट्रिक्स है, मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। एक हम एग्ज़ाम में भी कैसे बनाएंगे और क्या हमारा रहेगा, ताकि आप इजीली मार्क्स भी स्कोर कर पाओ और आपको समझ भी आए। तो जो बीसीजी मैट्रिक्स है, ये एक 4 क्वाड्रेंट्स वाला एक हमारे पास होता है बॉक्स। मैं आपको रफली अभी बना के बता रही हूँ। इसमें हमारे पास यहाँ पर होता है मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट ग्रोथ रेट होता है। यहाँ पर हमारे पास होता है मार्केट शेयर, या इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर, रिलेटिव मार्केट शेयर। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें होता है स्टार, यहाँ होता है क्वेश्चन मार्क, यहाँ आपके पास आता है कैश काउ,
और यहाँ आता है डॉग। यहाँ पर हाई, लो, हाई एंड लो। इसका क्या मतलब है कि मार्केट ग्रोथ रेट यहाँ पर हाई है और यहाँ पर लो है। मार्केट शेयर यहाँ हाई है, यहाँ लो है। अब ये जो मार्केट शेयर, रिलेटिव मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ रेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या चीज़ होती है, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसे आपको। तो इसके मीनिंग में सबसे पहले हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर क्या होता है। रिलेटिव मार्केट शेयर शो करता है हाउ स्ट्रांगली अ कंपनीज प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड टू इट्स बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स। प्रिपेयर्ड नहीं, सॉरी, कंपेयर्ड, कि हमारे मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपके किसी भी प्रोडक्ट की, टूथपेस्ट की बात कर रहे थे तो टूथपेस्ट की ही बात करते हैं। टूथपेस्ट में कोलगेट है, पेप्सोडेंट है एंड पतंजलि है एंड मैनी मोर प्रोडक्ट्स, मैनी मोर कॉम्पिटिटर्स हैं। क्या हैं? कॉम्पिटिटर्स हैं। तो उन कॉम्पिटिटर्स के बीच में हमारा प्रोडक्ट कैसे खड़ा उतरता है, हमें वो देखना है। तो रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब है अगर हम लोग जो है एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, उसके पास ज़्यादा मार्केट शेयर है, ज़्यादा कवरेज है उस पॉपुलेशन का, लोग उसको ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें, हमने BCG मैट्रिक्स में बताया हाई मार्केट शेयर, लो मार्केट शेयर, हाई ग्रोथ रेट, लो ग्रोथ रेट। तो हाई मार्केट शेयर का क्या मतलब है? हाई मार्केट शेयर का मतलब है कंपनी जो है वो मार्केट में लीडर है। अगर आपको यहाँ पेप्सी और कोक मिल रहा है, अगर कस्टमर कोक को प्रेफरेंस दे रहा है तो कोक क्या है? मार्केट लीडर है। ठीक है। और लो मार्केट शेयर वाला आप की बात जहाँ आती है, उसमें आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे स्ट्रॉन्गर है, आप थोड़ा वीक जा रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर आपसे स्ट्रॉन्गर है, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। उसके बाद आता है मार्केट ग्रोथ रेट। मार्केट ग्रोथ रेट का मतलब है हाउ फास्ट द ओवरऑल मार्केट और इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पूरी एक इंडस्ट्री की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो वो उसमें फैशन आ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं, वो पूरी मार्केट कैसे ग्रो हो रही है, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है थोड़ी स्पेस मैं यहाँ पे बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ लिखकर। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर आता है मार्केट ग्रोथ रेट की। अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है लो मार्केट ग्रोथ रेट और हमारे पास आता है हाई मार्केट ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट क्या है? पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ का रेट है, वो पूरी इंडस्ट्री की बात हो रही है, नॉट ओनली योर कॉम्पिटिटर्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल मार्केट। ठीक है जी। तो यहाँ पर मार्केट का एक्सपेंशन मतलब मार्केट एक्सपैंड कर रही है मोर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, और हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आ रही हैं। लाइक हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी आ रही है, तो उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल जैसे ईवी व्हीकल का हम लोग ले सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। पहले क्या होता था, पेट्रोल वाले व्हीकल, डीजल वाले व्हीकल चलते थे, अब ईवी व्हीकल इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे पास। तो ये आपका मार्केट ग्रोथ रेट में आता है कि कॉम्पिटिटर से लेना, मार्केट में वो इंडस्ट्री कितना ग्रोथ कर रही है। ऐसा होता है ना, जैसे पहले हम लोग बात करते थे वॉशिंग पाउडर्स की बात करें, हम उसका कंपटीशन मानते थे। अब डिश वॉशर्स आ गए हैं तो हम लोग बोलते हैं अब उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, हमें वैसा ही प्रोडक्ट चाहिए जो डिश वॉशर के अंदर यूज़ किया जा सके। तो ये मार्केट का ग्रोथ रेट आ रहा है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ की बात करनी है। और जहाँ लो मार्केट ग्रोथ रेट आएगा मतलब मार्केट इज़ मेच्योर एंड ग्रोइंग स्लोली,
कि वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ग्रोथ बहुत ही स्टैगनेंट या धीरे से आ रही है। ठीक है, ग्राफ की बात करें, बहुत ही धीरे 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 आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, एक लार्जर स्पाइक नहीं उसमें देखने मिल रहा। उसके बाद आता है एग्जाम्पल की बात करें, रिलेटिव मार्केट शेयर की बात करें तो कोको कोला वर्सेस पेप्सी, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर कोको कोला ने अपने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचे पेप्सी से तो उसका मार्केट शेयर ज़्यादा है। और अगर मार्केट ग्रोथ रेट की बात करें तो ईवी व्हीकल जो हैं वो मार्केट में ग्रो कर रहे हैं फास्ट, लोगों ने ज़्यादा खरीद रहे हैं तो उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है। हमें BCG मैट्रिक्स में अपना प्रोडक्ट ऐसे बनाना है कि हमारी मार्केट ग्रोथ रेट भी ज़्यादा हो, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो मार्केट में सस्टेन करे, बिके, और कॉम्पिटिटर्स के बीच में भी हम हाईलाइटेड हों। यहाँ पर आपके मान लो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उसमें हाईलाइट हो रहे हो, लोग आपको आपके प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं। फाइन। उसके बाद आपके पास आता है एक अगर हम ब्रीफ में बात करें, एक शॉर्ट में बात करें जो आपको मेमोराइज करने में इजी हो, कि BCG मैट्रिक्स में 3 मेन चीज़ें क्या हैं। पहला पोर्टफोलियो, कि हमारा प्रोडक्ट क्या ऑफर कर रहा है बिजनेस, जो प्रोडक्ट ऑन्ड बाय द कंपनी है उसके बारे में। रिलेटिव मार्केट शेयर क्या होता है, रिलेटिव मार्केट शेयर होता है आपका पोजीशन कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स के बीच में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, वो आपका होता है मार्केट शेयर। मार्केट ग्रोथ रेट आपका होता है हाउ फास्ट द मार्केट इज ग्रोइंग, कितनी फास्ट मार्केट ग्रो कर रही है। ओके। उसके बाद आपके पास हमारा BCG मैट्रिक्स है यहाँ पर बना हुआ, ये आपका BCG मैट्रिक्स का ग्राफ है, बट मेरे अकॉर्डिंगली यू शुड ड्रॉ दैट क्वाड्रेंट वाला थिंग, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स की बात होती है जो मैंने यहाँ आपको बना करके दिखाया है, तो आप इस तरह से बनाएंगे। अब मैं बात करूँगी कि इन चारों की क्या चीज़ है। सबसे पहले आता है आपके पास स्टार। स्टार में क्या है, हाई मार्केट शेयर और हाई ग्रोथ रेट। ठीक है जी। क्वेश्चन मार्क हैज़ हाई मार्केट ग्रोथ रेट, ठीक है, बट लो मार्केट शेयर। कैश काउ में क्या होता है, कैश काउ में हमारे पास है हाई मार्केट शेयर बट लो मार्केट ग्रोथ रेट। और अगर हम बात करें डॉग की, उसमें आपके पास लो मार्केट ग्रोथ रेट है और लो ही मार्केट शेयर है। फाइन। तो इसमें कंपनी को डिसीजन लेना होता है कि हमें क्या करना है, कंपनी को डिसीजन लेना होता है। ठीक है, अब कंपनी को कैसे डिसाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ BCG मैट्रिक्स के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। BCG मैट्रिक्स के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग। फाइन। BCG मैट्रिक्स के 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। सबसे पहला क्वाड्रेंट आपके पास आता है स्टार। स्टार में क्या है, हाई मार्केट ग्रोथ रेट है, हाई मार्केट शेयर है। इसमें हमें जनरेट क्या करना है, रेवेन्यू। आप खुद सोचो, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, आपका कोई प्रोडक्ट है जिसका शेयर भी ज़्यादा है, कॉम्पिटिटर्स में आप हाईलाइट भी हो रहे हो, लोग आपको ख़रीद रहे हैं, और साथ में ग्रोथ रेट भी आपको लग रहा है कि फ्यूचर में और ग्रो करेगा, ये ऑब्सोलेंस नहीं हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर डिसीजन क्या होगा, यहाँ पर डिसीजन होगा टू इन्वेस्ट मोर। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कैश काउ। अब इनके डिसीजंस की बात करें तो फिर आता है कैश काउ। कैश काउ में क्या है, लो मार्केट ग्रोथ रेट है, हाई मार्केट शेयर है। लो मार्केट ग्रोथ रेट और हाई मार्केट शेयर। जब आपका ग्रोथ रेट तो कम है पर मार्केट का शेयर ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, जनरेट करना है ज़्यादा कैश देन नीडेड, फाइनेंस द इंटायर कंपनी, पूरी कंपनी को चलाने के लिए। अब हमें पता है ग्रो नहीं कर सकता शायद हमारा प्रोडक्ट, बट अभी मार्केट शेयर हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे मोर कैश को कैश काउ में। स्टार में क्या करेंगे,
हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन मार्क में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क में हमें क्या करना है, हाई आपका मार्केट ग्रोथ है और लो आपका मार्केट शेयर है। आपको पता है ग्रो करेगी इंडस्ट्री बट अभी शेयर कम है, तो हमें नहीं पता, अनसर्टेन फ्यूचर है, तो हमें क्या करना है, हाईएस्ट रिस्क और अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके कोशिश करनी है कि हम लोग शेयर भी बढ़ा पाएँ। अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके, कंपटीशन को बीट करके, कंपटीशन को बीट करके क्या करना है, हमें हमें अपने आप को सस्टेन और प्रॉफिटेबल बनाना है और हमें कोशिश करनी है कि मार्केट शेयर भी हमारा बढ़ जाए। ठीक है जी। अब हमारे पास लास्ट क्वाड्रेंट है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, तो हम आपको वैसे ही समझा देते हैं। लास्ट है आपका डॉग। डॉग में आपको पता है मार्केट ग्रोथ भी कम है, मार्केट शेयर भी कम है, तो यहाँ पर आपको डाइवेस्ट करना है। डाइवेस्ट का मतलब है आपको अपने पैसे को और फर्दर यहाँ वेस्ट नहीं करना, आपको इसे या तो प्रोडक्ट को रिमूव कर दो या फिर इस जो भी आपका यूनिट जो आपको लॉस करा रहा है, जो और जिसमें आपको लगता है कि ना ग्रोथ है और ना ही आपका मार्केट शेयर है, उसको डिसकंटिन्यू कर दो। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट बीसीजी मैट्रिक्स। एग्ज़ाम में जब आप लोग जाएंगे तो इस तरह का कुछ बना करके आएंगे ताकि आप बता सकें। यहाँ पे आप एरो भी बना सकते हैं, यहाँ हाई लो हाई एंड लो, ताकि आपको पता लग जाए। और अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में लिखना बहुत आसान हो जाएगा, समझाना भी आसान हो जाएगा। सिर्फ इस टेबल से आप बना सकते हैं, क्योंकि इस टेबल में अगर आपने ये टेबल अच्छे से बना दिया तो आपको पता है कि स्टार में क्या हाई है, क्या लो है, क्वेश्चन मार्क में क्या है, कैश काउ में क्या है, डॉग में क्या है। अब इसका हम लोग आपको बताते हैं, अगर PCL आपको पता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो अगर PCL की हम लोग बात करें तो वहाँ पर एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग BCG मैट्रिक्स का कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो अगर इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ PLC की बात करें तो क्वेश्चन मार्क चल रहा होता है वहाँ पर। क्वेश्चन मार्क क्यों चल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ तो हाई है लेकिन शेयर कम होता है। आपने इंट्रोड्यूस किया है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। जब न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा तो आपके पास, आपको पता है कि न्यू प्रोडक्ट है, आगे तो जाएगा, ग्रोथ तो है लेकिन शेयर नहीं है। शेयर क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं। गॉट इट। उसके बाद आता है आपके पास ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में आपका फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, कैश फ्लो मॉडरेट हो जाता है। इसमें स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, इन्वेस्ट करो लीडरशिप लेने में। ग्रोथ स्टेज में आपका स्टार चलता है, स्टार में मतलब आपके पास शेयर भी बढ़ रहा है, लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। हम बोलते हैं PLC में ये 4 स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। अब इनमें हम लोग को क्या करना है, स्टार होता है ग्रोथ स्टेज पे। क्यों होता है स्टार, क्योंकि आपकी ग्रोथ रेट तो बढ़ रहा होता है, शेयर भी बढ़ रहा होता है, कॉम्पिटिटर से अब आप लोग बढ़ रहे होते हैं और आपके प्रोडक्ट पॉपुलर हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज, इसमें कैश फ्लो की, कैश काउ की बात होती है। कैश काउ में क्या होता है, डोमिनेंट शेयर तो आपके पास है, डोमिनेंट शेयर है क्योंकि आपका शेयर ज़्यादा है, पर ग्रोथ कम होने लग जाती है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं। ठीक है, डिक्लाइन आपका डॉग होता है क्योंकि मार्केट उस टाइम पे आपकी क्या करती है, मार्केट श्रिंक होने लगती है और शेयर भी जो है वो लो होने लगता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, हार्वेस्ट करना है, हार्वेस्ट द रिमेनिंग प्रॉफिट, हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट मतलब जो बचा कुचा प्रॉफिट है वो बचा के निकलो, उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट ना होने दो। समझ गए। सो ये आपका BCG मैट्रिक्स था। आई होप आप सबको ये समझ आया हो। ये एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको BBA MBA हर किसी सब्जेक्ट के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर पूछा जाता है। इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है, तो आप जान सकते हैं इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू।
ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने भी जब अपने BBA MBA के एग्ज़ाम दिए थे तो ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन किसी में भी आ सकता है। इससे रिलेटेड MCQ आते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोग को ये समझ आया हो, और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल and follow my page, share the video and like the content. Thank you so much.